आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में प्रवासियों पर बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट तेज किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे में आतंकियों के खिलाफ निर्णायक रणनीति पर फैसला हो सकता है। अमित शाह सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ बैठक करेंगे। सुरक्षा जायजा लेने सेना प्रमुख जनरल नरवणे जम्मू पहुंचे हैं। सीआरपीएफ, एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। आईबी, रॉ, सेना, सीएपीएफ के बड़े ऑफिसर्स भी कश्मीर में मौजूद हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक की। इसमें जम्मू कश्मीर के हालात की भी समीक्षा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्लान का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इसमें प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर में काम करने वाले गैर कश्मीरी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, उनके परिवार और मुखबिर मुख्य निशाना हैं। आतंकियों को पुल और स्कूल कॉलेजेस को भी निशाना बनाने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने पिछले दिनों मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें छोटे हथियारों, पिस्टल, ग्रेनेड और पेट्रोल बम से इन हमलों को तेज करने को कहा गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन 8वें दिन भी जारी है। कश्मीर में एहतियातन कई जगहों पर इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। वहीं कुलगाम में कल बिहार के 2 मजदूरों की हत्या के बाद आज कई प्रवासी कश्मीर से वापसी करते हुए दिखे। 2-4 जो कांड हुआ, इसलिए डर के मारे मैं जा रहा हूँ वापस। मजबूरी में जाना पड़ गया, नहीं तो अभी हम नहीं जाते हैं। बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की और इन मजदूरों को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की। इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें। लगातार हमलों के बाद कश्मीर में प्रवासी मजदूरों और हिंदू सिख बहुल इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। फिलहाल जो हमारे बाहरी राज्यों के लोग हैं उनको सेना या पुलिस के कैंपों में रखा जाए। कुलगाम के आतंकी हमले के बाद अब तक 11 नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि ऑपरेशन में 13 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्याओं पर गुस्सा बढ़ रहा है। आवाज अमेरिका तक पहुंच गई है। बॉस्टन में कश्मीरी हिंदुओं ने प्रदर्शन करके पाकिस्तान का झंडा जलाया और उस पर कार्रवाई की मांग की। इन हत्याओं के खिलाफ जम्मू में भी प्रदर्शन हुए। वहीं कांग्रेस ने हत्याओं के लिए फिर केंद्र पर निशाना साधा। कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने की वो एक निदान की रूप से 370 और 35 को हटाया गया। क्या ये रामबाण साबित हुई? क्या शिवसेना ने कहा गृह मंत्री या रक्षा मंत्री को बयान देकर सही हालात बताने चाहिए। चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सभी को देश को बताना होगा जम्मू कश्मीर की लड़ाई की हालत क्या है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब आतंकियों की इतनी हिम्मत नहीं थी। जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था। ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। सत्यपाल मलिक के वक्त ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुक रही। अब रंगपुर जिले में 66 हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया गया है। हिंसा की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई, जबकि कोमिला में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला किया गया। उसके बाद कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिरों में आग लगाई गई। रंगपुर जिले में हुई हिंसा के आरोप में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, तो वहीं गुवाहाटी में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन कार्यालय के सामने भी विरोध जताया गया। लिखित ज्ञापन देकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुरमीत राम रहीम के अलावा कृष्णलाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को भी उम्र कैद की सजा मिली है। सभी 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ अदालत ने गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इंसाफ मिला है बिल्कुल। आज हमारे जो बुजुर्गों ने इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, आज इंसाफ मिला है उन्हें।
10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। 8 अक्टूबर 2021 को अदालत ने गुरमीत राम रहीम, कृष्णलाल, अवतार, जसवीर और सबदिल को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी माना था। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और उसे 2 साध्वियों से बलात्कार के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में भी राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखबारों में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तारिक हमीद कारा ने सरदार पटेल की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए और सरदार पटेल को अपशब्द कहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने CWC के मीटिंग से न केवल भ्रम अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। बीजेपी के आरोपों को तारिक हमीद ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि CWC बैठक में हुई बातों को किसने तोड़ मरोड़ कर बाहर पेश किया, ये जानने की जरूरत है। सरदार पटेल जी का जहां पे बात आई तो हमने ये कहा कि उन्होंने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर को नेगोशिएट कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान की तरफ जाता भी है जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। बीजेपी ने वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस से पूछा है कि क्या वो वंशवाद को ऊपर रखने के लिए बोस और पटेल के बारे में भी कुछ कह सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में 5 राज्यों के चुनाव तैयारियों और प्रचार को लेकर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने की। पार्टी पदाधिकारियों ने कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की। 2-3 दिनों में हम अभी 100 करोड़ टीकाकरण के माइलस्टोन पहुंच जाएंगे। अगले महीने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को महंगाई और मजदूरों पर हो रहे हमलों के बारे में मंथन करना चाहिए। जो आज तेल हवाई जहाज से भी महंगा के तेल से महंगा बिक रहा है, जो हमारे किसानों पे संकट है, जो चीन सरहद पे बैठा है, जम्मू कश्मीर से लोग जो बिहार से हैं और बाकी राज्यों से उन पे हमला हो रहा है, उन पे मंथन करना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.